गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लेके आए हैं आपको नए एमसीक्यू, ट्रिग्नोमेट्री एमसीक्यू है ये। और इसमें जो है कुछ नया करेंगे, नए एमसीक्यू होंगे जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में, और इसी बेस पर एमसीक्यू आने वाले हैं आपके एग्जाम में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर लिखा है साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी, तो देन कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें पता है जो फर्स्ट आइडेंटिटी जो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें ये साइन एक्चुअली यहाँ कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं डायरेक्ट लिख सकते थे। और यहाँ पर ये हो जाएगा ये 1 माइनस साइन की जगह आपको ए अपॉन बी का होल स्क्वायर रख देंगे, और ये मिल जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। अब कॉस थीटा सिंग वैल्यू निकालना है तो स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, ये इधर हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये बी स्क्वायर स्क्वायर रूट लगा हुआ इसका, तो स्क्वायर रूट बाहर नहीं आएगा, लेकिन बी स्क्वायर का आ जाएगा। बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर का नहीं आएगा, बी स्क्वायर का, तो ये बी आ गया। ये मीन्स कॉस थीटा इक्वल टू हमें ये मिल गया। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसमें लिखा है इफ़ ए पोल 6 मीटर हाई कास्ट ए शैडो 2 रूट 3 मीटर लॉन्ग देन द ग्राउंड देन द सन्स एलिवेशन। तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। तो ये रहा आपका, ये है आपका पोल, और ये इसकी शैडो रही। ये 6 मीटर है, और यहाँ पर ये 6 मीटर है, और ये शैडो है इसकी 2 रूट 3 मीटर है, और ये एंगल बन रहा है ये। तो टेन थीटा बराबर हम लगा देंगे डायरेक्ट, ए बी सी एक ट्रायंगल है, और ये इसमें हम लगा देंगे टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, परपेंडिकुलर ए बी है और बेस है हमारा बी सी, और यहाँ पर ए बी की वैल्यू हमने 6 रख दी, ये 2 रूट 3 हो गया। तो टेन थीटा इक्वल टू ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 अपॉन, यहाँ पर ये 3 था हमारा, क्या था ये 3 है, ये हमारा ये यहाँ पर 3 है। 3 को हम सही तरीके से लिख दे रहे हैं, यहाँ पर ये 3 है रूट में, और यहाँ पर 2 3 जा 3, और ये रूट 3 आ जाएगा, और टेन थीटा ये हमारा है। तो टेन थीटा इक्वल टू हमें मिल जाएगा आपको, रूट 3 का 3 में डिवाइड करेंगे रूट 3, और टेन थीटा में कितने की वैल्यू होती है, ये होती है आपकी 60 डिग्री की। ठीक है, तो हमारा ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, ये है एक्स टेन 60 और कॉस 60 और इक्वल टू इतना, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करना। डायरेक्ट हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लिखेंगे एक्स इंटू टेन 60 की वैल्यू रूट 3, कॉस 60 की वैल्यू होगी 1/2 इक्वल टू, यहाँ पर साइन 60 वैल्यू रूट 3/2, और कॉट 60 की वैल्यू क्या होगी, जो टेन तुम्हारी 30 की वैल्यू होती है वो कॉस 60 की वैल्यू, तो ये 1/√3 होगी। रूट 3 से रूट 3 इज द कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचा एक्स रूट 3y इंटू 2 इक्वल टू 1/2, और 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो ये मिल गया हमारा क्या, एक्स डॉट रूट 3 इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू 1/√3। 1/√3 है, 1/√3 कितने की वैल्यू होती है, ये होती है आपकी कॉस थर्ड, ये सॉरी ये कितने की होती है, 1/√3 वैल्यू आपकी होती है 10/30 की वैल्यू होती है, यहाँ पर ये 10/30, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट 2, तो टेन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से कर देंगे इसको। यहाँ पर रूट 2 जो वैल्यू लाना है, रूट 2 वैसे हमारी जो है साइन में किसकी वैल्यू होती है, ये होती है हमारी साइन थीटा इक्वल टू 45 रख के देखते हैं। यहाँ पर रूट 2 आता है, इसे रख के चेक कर लेते हैं। तो साइन ये हो जाएगा आपका 45 प्लस कॉस ये हो गया आपका 45, ये क्या वेरीफाई हो रही है देखते हैं, 1/√2 प्लस 1/√2, ये मिल जाएगा आपको 2/√2, रूट 2 से रूट 2 को डिवाइड करें रूट 2, यस ये वेरीफाई, तो थीटा इक्वल टू में 45 मिल गया। तो यहाँ पर हम रख देंगे इसमें टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, और टेन 45 हो जाएगा यहाँ पर, और कॉट 45 हो जाएगा। टेन 45 और कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हमारा 2 इज़ द करेक्ट आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर। शॉर्ट ट्रिक से लग गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 है, तो टेन बीटा की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर ये लिखा 2 साइन स्क्वायर बीटा और माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 है। तो हम क्या करेंगे, एंगल निकालना है, तो हम ये सेम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में चेंज कर ले में 2 साइन स्क्वायर बीटा है, इसको हम कॉस को साइन में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा होता है इक्वल टू 2, ये फार्मूला होता है, ये 2 साइन स्क्वायर बीटा
या -1 प्लस ये हो गया आपका साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2। अब साइन साइन 2 साइन है, ये 1 साइन है 3 साइन स्क्वायर बीटा हो गया ये वाला, ये और ये ऐड हो गया, ये 1 को इधर लाए तो 2 + 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। तो ये 3 साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 3 हो गया, और ये साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 3/3 ये कैंसिल हो गया 1। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, साइन बीटा इक्वल टू √1, स्क्वायर रूट 1 करेंगे 1 ही मिलेगा हमें। तो साइन बीटा में वैल्यू कितनी डिग्री होती है, ये 90 डिग्री होती है। बीटा की वैल्यू अगर हम 90 डिग्री मिलने रख देंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। तो बी इज़ द हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वो कह रहा है एक ट्रायंगल ABC में रेशियो 1:1 इतने एंगल दिए, राजस एंगल बीइंग एंगल जो है C बना रहा है, तो ये हमें इस तरह से इसकी वैल्यू निकालना है। तो अब रेशियो में ट्रायंगल दिए, तो ट्रायंगल के जो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल होता है 180, तो एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C 180 हो गया। अब एंगल रेशियो में दे तो हम x कोई वेरिएबल लगा देंगे, पहला एंगल मान लो x हो गया, दूसरा एंगल B x हो गया, C हमारा लार्जेस्ट एंगल 2x हो गया 180। अब इससे वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो जाएगा आपका 4x इक्वल 180, तो x इक्वल टू आ जाएगा 180 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 45 मिल गया। अब हमें क्या करना है, x इक्वल टू 45 है, तो हमारा इसमें a और b और c a और b की वैल्यू निकालना है। तो a एंगल हमारा x है और b एंगल भी x है, दोनों एंगल इक्वल हैं, तो 45 ही आ गया a और b की। रख दो इसमें वैल्यू, sec 45 अपॉन ये हो गया आपका cosec 45, b की वैल्यू भी है, और tan 45 हो गया अपॉन ये हो गया आपका cot 45। sec 45 cos उल्टा cos 45 1/√2, तो sec हो जाएगा √2, cosec 45 sin उल्टा ये हो जाएगा 1/√2। इसमें भी tan 45 1 होगा और cot 45 की वैल्यू भी 1 होगी। अब ये √2 से √2 कट गया, 1 आ गया, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, ये 0 मिल जाएगा। डिवाइड करने पर ये हमारा ए इज़ द करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा स्क्रीन पर, 1 - tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। tan 30 की वैल्यू जो होती है 1/√3 होती है, और इसका स्क्वायर कर दो, और tan 30 की 1/√3 होती है, इसका स्क्वायर कर दिया। ये मिल गया हमारा 1 - 1/√3, 1 स्क्वायर करेंगे 1/3 आएगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, ये 1/1/3 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम से, ये 1 आ जाए या 3 आ जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे ही 1/1 + 1/3, तो एलसीएम से सॉल्व करेंगे, 3 आ गई एलसीएम, 3 × 3 3 - 1 आ गया, या 3 + 1/3 आ गया। 3 से 3 नीचे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2/4 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दो 1/2। अब 1/2 में कितने की वैल्यू होती है, ये तुम्हारी cos 60 की वैल्यू होती है, cos 60 में जो है 1/2 वैल्यू होती है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा ये स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ़ द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स शैडो द एंगल ऑफ द एलिवेशन द सन। हम इस तरह से करें, हाइट और अगर टावर की जो इक्वल टू इसके शैडो को, तो हम डायरेक्ट ही लगा सकते हैं, इसका जो है एंगल 45 होता है, ये हम पहले कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा स्क्रीन पर, साइन थीटा इक्वल टू एक्स, सेक थीटा इक्वल टू वाई, देन टेन थीटा निकालना। सीधा रखा हुआ साइन थीटा इक्वल टू एक्स गिवन है, और ये सेक थीटा इक्वल टू वाई दिया। और आपको पता है कि सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, तो यहाँ पर 1/cos थीटा लिख सकते हैं, और इक्वल टू वाई इसको, क्योंकि हमें टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉस थीटा की वैल्यू वाई को इधर ले आओ, कॉस को उधर ले जाओ, तो हमारे ये 1/y इक्वल टू मिल जाएगा कॉस थीटा। अब वैल्यू इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, साइन की जगह एक्स रखेंगे, कॉस की जगह रखेंगे, डिवाइड ये 1/y से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड का मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो x × y/1 हो जाएगा, तो एक्स वाई आ जाएगा आपका। तो एक्स वाई इज़ द करेक्ट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। चलिए, √3 कॉस स्क्वायर है, √3 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू है। और अब देखो √3 दोनों में कॉमन है, √3 कॉमन ले लेंगे, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर ही हो गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अभी आइडेंटिटी होती है, फर्स्ट ये 1 होता है, और ये बन गया हमें √3। तो हमारा सी इज़ द करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, ये रहा। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर देखो सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में, cos 1 cos 2 cos 3 cos 4, तो मैं इसकी वैल्यू भी पता नहीं होगी, लेकिन cos 90 जो है इसकी वैल्यू जो यहाँ पर सब मल्टीपल में दिया गया है, डॉट लिखा है, तो ये cos 2 डिग्री है, ये डॉट लिखा हुआ, cos 4 डिग्री है, ये डॉट लिखा हुआ है, या 3 लिखा है यहाँ पर, cos 3 लिखा हुआ है, ये यहाँ पर ये इनटू में है, मल्टीप्लाई में है, cos ये 4 डिग्री है, और ये डॉट 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 cos क्या है, ये सब इनटू में। तुम्हें पता है cos 90 के यू नो वेरी वेल, अच्छी तरीके जानते हैं, जीरो वैल्यू होती है। मल्टीप्लाई में अगर हम किसी जीरो से नंबर से मल्टीप्लाई कर दें किसी भी में, इस सब की वैल्यू अगर आपको नहीं भी आती है तो इस सब को क्या कर देगा,
जीरो कर देगा, तो इसका आंसर हमें जीरो मिलने वाला है। ये बी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा ध्यान रखना था, तो इसलिए हमारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये यहाँ पर लिखा 10 बीटा इक्वल टू 3 है, और इस तरह से वैल्यू हम इसको पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो हमें यहाँ पर 10 बीटा की वैल्यू हम डायरेक्टली निकालेंगे, 3/4 आ जाएगी। अब इसमें हमें साइन कॉस दिया, तो साइन कॉस में इसको हम चेंज कर लेंगे, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। अब साइन बीटा को हम ट्रिग्नोमेट्री ये रेशियो में आ गया, अब तो रेशियो में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन बीटा इक्वल टू 3 और कॉस बीटा इक्वल टू 4 लिख दें। अब ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, 4 इंटू इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो 4 इंटू साइन बीटा, और बीटा की वैल्यू 3 है, 3 इंटू कॉस बीटा 4 है, ठीक है, अपॉन कुछ भी रख दो यहाँ पर नीचे, 4 इंटू 3 फिर से आ जाएगा, और यहाँ पर 3 इंटू 4 हो जाएगा कॉस बीटा, ऊपर क्या 12 माइनस 12 है, सेम थिंग्स है, ये चीज़ क्या है, सेम थिंग्स है, जीरो आ जाएगा, नीचे हमने तो 12 दिखाया ही है, तो 0 अपॉन 24 में 0 को डिवाइड करेंगे, क्या मिलने वाला, जीरो, तो जीरो इज़ द हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा मोस्ट शॉर्ट ट्रिक का आंसर था। इस पे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर ये देखो, 3 कॉट ए इक्वल टू 4 है, और ए की वैल्यू फाइंड करना, और फाइंड करके हमें क्या करना है, सेक ए की वैल्यू फाइंड करना। तो कॉट ए इक्वल टू दे, ये ट्रिपलेट है सीधा, मतलब कॉस इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/3, कॉट इक्वल टू क्या होता, ये हो जाता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनिस चाहिए हमें, तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है, तो ये ट्रिपलेट से या याद रख लो, या पाइथागोरस लगा लो आप, तो मिलने वाला है हमें ये 5, ये हो गया 25 का स्क्वायर, क्या है ये 5 का स्क्वायर होता है, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, एच क्या मिलने गया 5 मिल गया। अब हमें सेक ए चाहिए, सेक ए की वैल्यू क्या होगी, सेक ए इक्वल टू होता है हमारा क्या होता है एच अपॉन बेस होगा, क्या होगा, सेक ए इक्वल टू होता है हमारा एच अपॉन बेस, ये हो गया एच क्या है हमारा, एच है तुम्हारा, एच क्या है हमारा 5 आया, बेस क्या है, बेस हमारा 3, बेस है हमारा 4, तो 5/4 आया। अब 5/4 कौन सा है इसमें, कोई है, ये इज़ द करेक्ट आंसर है 5/4। अब वो कह रहा है कि अगर ए की वैल्यू, देखते जाना यहाँ पर, ए की वैल्यू जो है हमारी 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है, तो हमें यहाँ पर कॉस इक्वल टू 5/4 मिलने वाला है, तो यहाँ पर 5/4 हो जाएगा। ए की वैल्यू 0 से बड़ी है, और यहाँ पर ए की वैल्यू, सेक ए की वैल्यू आ गई हमारी 5/4, ठीक है। चलिए इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आने वाला है यहाँ पर, ये हमारे क्वेश्चन जो है सारे फिनिश हो चुके हैं। थैंक यू, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम आपको एक पीडीएफ इस तरह से मर्ज कर देंगे जिसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।